दोस्तों चलो आज हम लोग ना एक चीज़ कल्पना करते हैं कि हम लोग जो है एक दिन सुबह में उठें और उस दिन जो है हम लोग ना तो कुछ सुन पा रहे हैं, ना देख पा रहे हैं और ना ही कुछ बोल पा रहे हैं। चलो इतना छोड़ो, इतना कल्पना करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग एक दिन का सिर्फ 1 घंटा और उस 1 घंटे का सिर्फ हाफ एन आवर यानी सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट जो है ऐसा करेंगे कि हम लोग ना तो कुछ सुनेंगे, ना देखेंगे और ना ही कुछ बोलेंगे। तो उस आधे घंटे का सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे का हम लोग का अनुभव कैसा होगा, हम लोग उस आधे घंटे में कैसा फीलिंग कर पाएंगे। दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे कि हम लोग सिर्फ आधे घंटे का बात कर रहे हैं, लेकिन हम ही लोग में से एक ऐसे आदमी थे, ऐसे पर्सन थे जो अपनी पूरी ज़िंदगी, होल जीवन बिना सुने हुए, बिना देखे हुए और बिना बोले हुए जो है बिता दिए और प्रेरणा स्रोत बन गए उन सारे लोगों के लिए जो अपने जीवन जो है अधूरा समझते हैं, अपने जीवन को, अपनी लाइफ को कमज़ोर समझते हैं, जो शारीरिक रूप से अपंगत है और जो शारीरिक अक्षमताओं से जो है वो जूझ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग जिनका बातें कर रहे हैं उनका नाम हेलेन केलर है, जो अपनी पूरी ज़िंदगी, होल जीवन जो है बिना सुने हुए, बिना देखे हुए और बिना बोले हुए जो है बिताएं और प्रेरणा स्रोत बने उन सारे लोगों के लिए जो अपने जीवन को अधूरा समझते हैं, जो शारीरिक रूप से अपंगत है और शारीरिक अक्षमताओं से जो है वह जूझ रहे हैं। दोस्तों हेलेन का जन्म 27 जून 1880 को अमेरिका के अलाबामा जगह में हुआ। उनके पिता जो थे वह समाचार पत्र में काम किया करते थे और आर्मी के कप्तान पद से रिटायर थे, यानी कप्तान पद पर भी वह सेवा दे चुके थे। उनकी माँ जो थी एक गृहिणी थी, घर का काम वगैरह किया करती थी। दोस्तों हेलेन जब महज 19 महीने की थी, सिर्फ और सिर्फ 19 महीने की थी, तो उनको एक भयंकर बीमारी जो है हो गया। वो भयंकर बीमारी की जो है चपेट में आ गई और उसके कारण जो है हेलेन का बोलने का, देखने का और सुनने का शक्ति जो है छिन गया। यानी उसके बाद जो है वह न तो बोल सकती थी, न सुन सकती थी और न ही देख सकती थी। दोस्तों उसके बाद जो है हेलेन के जो पेरेंट्स थे, यानी जो माता पिता थे, उनका जो साहस जो है टूट गया कि उनकी बच्ची का आगे का जीवन कैसा होगा। उनकी बच्ची जो है आगे के जीवन, यानी वो अपनी आगे की लाइफ जो है कैसे जो है व्यतीत करेगी, कैसे जिएगी। लेकिन उनके पेरेंट्स को कहीं ना कहीं ये बात पता था कि नहीं, हेलेन जो है अपनी शारीरिक अक्षमताओं से लड़ने का ताकत रखती है। दोस्तों उसके बाद हेलेन जो है सूंघने और छूने की शक्ति का प्रयोग करने लगी। यानी हेलेन जो है किसी को छू कर या किसी को जो है सूंघ कर बता देती थी कि यह कौन बंदा है और कौन यह नहीं है। यानी किसी का वह शरीर को छूकर, फेस को छूकर या किसी के कपड़े को छूकर वो बता देती थी कि वह कौन है या कौन नहीं है। यहाँ तक कि हेलेन के जो पिताजी थे और उनके पिताजी के जो दोस्त हुआ करते थे, वह उनके तंबाकू के गंध से ही बता देती थी कि यह पिताजी के कौन दोस्त हैं और वे पिताजी के कौन दोस्त है। दोस्तों 7 साल की ही उम्र में ही हेलेन जो है सांकेतिक भाषा का प्रयोग करने लगी अपने घर वालों के बीच। वह संकेत से ही, सिंबल से ही बता देती थी कि उसको किस चीज़ का ज़रूरत है या कौन चीज़ उसको चाहिए। दोस्तों हेलेन जो है नॉर्मल बच्चे की तरह ही वह खेलना चाहती थी, किसी से दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन उसकी शारीरिक अपंगता के कारण वह किसी के साथ न तो खेल पाती थी और न तो किसी से वह दोस्ती कर पाती थी। अपने शारीरिक अपंगता के कारण ही वह कभी कभी जो है झुंझला उठती थी। यानी कोई चीज़ का अगर उसको ज़रूरत होता था और उसको नहीं मिलता था तो वह झुंझला उठती थी, चिल्ला उठती थी और अपने छोटे भाई बहन को पीट भी देती थी, यानी उनसे झगड़ा भी कर लिया करती थी। और इसी सब के कारण वह धीरे धीरे जो है जिद्दी स्वभाव की बनती जा रही थी, रूढ़ स्वभाव की बनती जा रही थी। उनके जो पेरेंट्स थे, उनके माता पिता जो थे, वह इस चीज़ को देख कर बहुत व्याकुल हो उठे कि भाई यह जो हेलेन जो है अपना जीवन फिर अपना कैसे आगे व्यतीत करेगी, वह जब अभी जिद्दी स्वभाव की बनती जा रही है। उसके बाद जो है वो उनके पेरेंट्स जो है बहुत सारे डॉक्टर के पास गए, लेकिन कोई भी डॉक्टर हेलेन का न तो आवाज़ लौटा पाया, यानी न बोलने की शक्ति, न सुनने की शक्ति और न देखने की शक्ति, कोई शक्ति जो है हेलेन का जो है कोई भी डॉक्टर नहीं लौटा पाया। दोस्तों हेलेन के जो माता पिता थे, जो पेरेंट्स थे, वो हेलेन को नॉर्मल बच्चे की तरह ही पढ़ाना लिखाना चाहते थे, लेकिन वो नहीं पढ़ा पाते थे वो हेलेन के इस सारे अवगुण के कारण। लेकिन कुछ समय बाद उनको पता चला कि एक चैरिटी है, एक ट्रस्ट है जो इसी टाइप के बच्चे को, यानी हेलेन जिस टाइप की बच्ची थी, जिस अपंगता से वो जूझ रही थी, उस टाइप के बच्चे को जो है वो ट्रस्ट वाले जो है पढ़ाया लिखाया करते हैं। तो उनके पेरेंट्स जो थे उस ट्रस्ट वाले के पास गए और हेलेन के बारे में सारी बातों को उस ट्रस्ट वाले को, उस चैरिटी वाले को बताएं। वे जो ट्रस्ट वाले थे, चैरिटी वाले थे, वो हेलेन के माता पिता को सारी बातों को पहले सुने और उसके बाद एक टीचर को एफर्ट कर दिए कि
या टीचर जो है आपके घर पे जाएंगे और हेलेन को पढ़ाई लिखाई करेंगे। तो दोस्तों दूसरे दिन जो है टीचर जो है हेलेन के घर पे आते हैं हेलेन को पढ़ाई कराने के लिए। तो उनकी माता जो है वह एक असमंजस में फंस जाती है कि आखिर में ये जो टीचर है वह उनकी बेटी जो रूढ़ स्वभाव है, जिद्दी स्वभाव की उनकी जो लड़की है, उनको पढ़ा पाएगी कि नहीं पढ़ा पाएगी। वह इस असमंजस में जो है फंसी रहती है। लेकिन उसके बावजूद भी टीचर जो है अपना पढ़ाई जो है जारी रखते हैं, बच्चों को हेलेन को यानी पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। धीरे धीरे जो है समय बीतते चला जाता है, हेलेन को वह पढ़ाते चली जाती है और उनको भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का जो है आभास हो जाता है कि हेलेन जो है जिद्दी स्वभाव की लड़की है, वह किसी बात पे जो है जल्दी रिएक्ट कर देने वाली लड़की है। तो कुछ दिन बीतने के बाद जो हेलेन के जो टीचर थे, जो खुद ही एक दृष्टिहीन थे, यानी हेलेन के जो टीचर एनी सेल्वन थे वो खुद ही दृष्टिहीन थे और वह एक बात भली भांति जानते थे कि आखिर में जो है इस टाइप के बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है और कैसे एक नेक व्यक्ति, एक नेक बच्चा बनाया जाता है। कुछ दिन बीतने के बाद उनके जो टीचर थे वह जो है उनके पेरेंट्स से यानी हेलेन के पेरेंट्स से बात करते हैं कि मैं जो हूँ हेलेन को कुछ दिन अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, ताकि उसका यह जो जिद्दी स्वभाव है, वह जल्दी रिएक्ट कर देने वाला स्वभाव है, उसको मैं ख़त्म कर सकूं और उसको एक शांत स्वभाव की लड़की बना सकूं। उनके पेरेंट्स जो थे यानी हेलेन के जो पेरेंट्स थे कुछ देर सोचने के बाद इस बात पे राज़ी हो जाते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप हेलेन को ले जा सकते हैं।